गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम उसको कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने जो टॉपिक लिया है वो है टेंस। मतलब टेंस इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारे पास टेंस की प्रॉपर नॉलेज है, टेंस की जानकारी हम रखते हैं, वर्ब का ज्ञान हमारे को है, और सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैटर्न जो होते हैं, अगर हम उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से जानते हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो टेंस जो टॉपिक है उसके रेगुलर वीडियोस यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आए हैं, कंप्लीट रेगुलर वीडियो पड़े हुए हैं। अब टेंस जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा, उसके बाद हमने टेंस नाउन किया। नाउन जो है, नाउन कई लोग ऐसे होते हैं जो नाउन के बारे में नहीं जानते हैं। नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब पर कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो नाउन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते नाउन क्या होते हैं। और मैंने बिल्कुल नाउन को अच्छे तरीके से, जितना अच्छा तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है उस अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है। आप वीडियोज़ देखें। नाउन के बाद प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन को भी अभी कुछ दिनों पहले एडजेक्टिव के पहले पूरा किया है। प्रोनाउन की जो बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए वो मैंने उसमें बताई है। एडजेक्टिव मतलब ये सब क्या है, एक सेंटेंस के पार्ट हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये सब क्या है, एक सेंटेंस जो होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस का अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये उसके क्या है, पार्ट हैं। क्या है, पार्ट है। जैसे हमने नाउन पढ़ा तो नाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी काम आता है, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम आता है। प्रोनाउन हमने पढ़ा, प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी काम आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम आता है। वर्ब हमने पढ़ी, वर्ब मतलब टेंस, वर्ब मतलब टेंस जो हमने पढ़ी है। तो देखो, एक जो सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, उससे संबंधित हम टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं। फिर सेंटेंस में उनके अलावा जो शब्द आते हैं, कंजक्शंस होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको हम रेगुलर वन बाय वन पढ़ेंगे। और ये सब क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। मतलब एक जो सेंटेंस होता है उसके पार्ट होते हैं, ये सब अंग हैं उसके। क्या है ये सब उसके अंग हैं। तो अगर हम सेंटेंस को समझ पाते हैं, सेंटेंस को हम पकड़ पाते हैं कि सेंटेंस का टुकड़ा करने पर किस सेंटेंस के किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, तो ऑटोमेटिक हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा कवर कर पाते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज हमारे पास होती है। तो अभी तक हमने जो नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव जो किए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सभी क्लासेज की वीडियो यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट पड़ी हुई है। अब उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी क्या है, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब स्पीच मतलब सेंटेंस, और सेंटेंस का क्या है, वो पार्ट है। क्या है, पार्ट है। तो आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, एडवर्ब। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या बोलेंगे इसको, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। देखो, नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। आप ये जो है, इसका जब हम इसको टुकड़े करेंगे इसके, तो आप ऑटोमेटिक इसका मीनिंग समझ पाएंगे। टुकड़े मतलब जैसे विच्छेद जिसको कहते हैं हिंदी में, संधि विच्छेद। तो देखिए, क्रिया विशेषण मतलब ये क्या है, क्रिया विशेषण है। मतलब क्रिया का क्या है, विशेषण है। क्रिया का क्या है, विशेषण है। पर ये केवल मात्र क्रिया का ही विशेषण नहीं है, ये और चीज़ का भी है। देखो किसका है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, इसका मीनिंग है वे शब्द जो क्रिया, अलग अलग शब्द हैं ये, विशेषण मतलब क्रिया मतलब वर्ब। क्रिया से यहाँ क्या मतलब है, वर्ब। वे शब्द जो क्रिया, विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव,
वह शब्द जो क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण ये दोनों साथ में हैं। देखो क्रिया को क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, विशेषण को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। पर यहाँ पर जब इन दोनों को शामिल किया जाता है, मतलब क्रिया और विशेषण जब दोनों को एक माना जाता है, तो जो क्रिया है उसका वर्ब आ जाता है और विशेषण जो एडजेक्टिव होता है जिसका एड आ जाता है। मतलब एडजेक्टिव का तो एड और वर्ब का, क्रिया का वर्ब, तो क्या बन जाता है, एड वर्ब। क्या बन जाता है ये, एड वर्ब। देखिए वे शब्द जो क्रिया मतलब वर्ब, विशेषण मतलब एडजेक्टिव तथा क्रिया विशेषण की विशेषता मतलब क्वालिटी, विशेषता का क्या मीनिंग है, क्वालिटी। वे शब्द जो क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अभी हमने क्या बात करी, देखो आप हमने बात करी कि एडवर्ब जो है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं और क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए वे शब्द मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो किस किस चीज़ की विशेषता बताते हैं। एक तो क्रिया की, क्रिया मतलब वर्ब, वर्ब कौन होती है, सब्जेक्ट के बाद जो आती है वो वर्ब होती है। और वर्ब का मतलब काम, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो काम किया गया है वो क्या है, वर्ब है। तो वे शब्द जो क्रिया मतलब वर्ब और विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो वो उस एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तथा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब। क्रिया विशेषण किससे मिलकर बना है, मैंने बताया आपको। क्रिया से मतलब है वर्ब और विशेषण से मतलब है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का जो एड है वो तो यहाँ लिखा हुआ है एड, और क्रिया जो है जिसको वर्ब कहते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ। तो विशेषण और क्रिया से मिलकर शब्द जो बना है क्रिया विशेषण, उससे क्या, उसका लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखिए आप क्या सेंटेंस है, राम वॉक्स स्लोली। क्या सेंटेंस लिखा है मैंने, राम वॉक्स स्लोली। राम मतलब राम, वॉक्स मतलब चलता है या घूमता है, स्लोली। इस शब्द को गौर कीजिए आप, ये क्या शब्द लिखा है मैंने, स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे, स्लोली मतलब धीरे, मतलब बिल्कुल धीरे गति से। तो यहाँ पर देखिए आप, राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, वॉक्स जो है वो क्या है, वर्ब है, स्लोली कैसे चलता है, धीरे चलता है। मतलब ये जो वर्ब है उसको, उसकी क्वालिटी बताइए कि कैसे चलता है, धीरे चलता है। तो इस सेंटेंस में ये जो शब्द लिखा हुआ है स्लोली, क्या लिखा हुआ है, स्लोली। ये स्लोली जो शब्द है ये क्या है, ये एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखो कि किसी भी सेंटेंस में जो शब्द आता है अगर वो शब्द वर्ब की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूँ, राम वॉक्स वेरी स्लोली। देखो, राम वॉक्स वेरी स्लोली। देखिए इस सेंटेंस में फिर आप गौर करिए, ये राम जो है ये सब्जेक्ट है, वॉक्स क्या है, ये वर्ब है, स्लोली क्या है, ये एडवर्ब है। स्लोली किसके लिए आया है, स्लोली वॉक्स के लिए आया। अब स्लोली के पहले जो एक शब्द लिखा हुआ है वेरी, राम वॉक्स वेरी स्लोली, राम बहुत धीरे चलता है। तो ये जो स्लोली के पहले जो वेरी जो शब्द आया है, ये वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। ये भी क्या है, एडवर्ब है। और ये जो वेरी है ये एडवर्ब जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्लोली, जो ये भी क्या है, एडवर्ब है। ये भी क्या है, एडवर्ब है। तो राम वॉक्स वेरी स्लोली, जो स्लोली जो शब्द है जो एडवर्ब है अपने आप में, एडवर्ब की भी विशेषता जो बता रहा है वो शब्द भी क्या है, वो भी एडवर्ब है। यहाँ पर इसने विशेषता किसकी बताई, वर्ब की। किसकी विशेषता बताई, वर्ब की। यहाँ पर जो विशेषता बताई वो किसकी बताई, एडवर्ब की। किसकी विशेषता बताई,
एडवर्ब की। एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, देखिए आप क्या सेंटेंस है। सिमरन इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या शब्द लिखा है? सिमरन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सिमरन जो है, सिमरन नाम की कोई लड़की है, वो क्या है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है। अब इसके लिए लिखा है सिमरन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें इज जो है वो वर्ब है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक शब्द है ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने चर्चा करी थी कि ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो सिमरन इज वेरी ब्यूटीफुल मतलब ये जो ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आया है वेरी, ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो देखिए आप, ये जो एडजेक्टिव है इसकी विशेषता बताई, ये भी एडवर्ब है, और एडवर्ब की जो विशेषता बताई वो भी एडवर्ब है, और क्रिया की जो विशेषता बताई वो भी एडवर्ब है। वो भी क्या है? एडवर्ब है। तो देखो आप यहाँ पर जो मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, इसकी डेफिनेशन लिखी है, वो यही है कि वे शब्द जो क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। और चर्चा करते हैं। देखिए एडवर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब में शामिल होते हैं, हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से हमने एडजेक्टिव पढ़े, एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं, उसी प्रकार से ये जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब के भी टाइप्स होते हैं। हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है। देखो एडवर्ब मतलब ये क्या है? क्रिया विशेषण है। एडवर्ब मतलब ये क्या है? क्रिया विशेषण है। मतलब इसमें ये किस किस की विशेषता बता रहे हैं? एक तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की नहीं बताएंगे तो किसकी बताएंगे? विशेषण की बताएंगे। विशेषण की नहीं बताएंगे तो किसकी बताएंगे? क्रिया विशेषण की बताएंगे। कहने का अर्थ है वह शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया की, विशेषण की या क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। अब ये किस प्रकार से विशेषता बता सकता है? टाइम के संबंध में, प्लेस के संबंध में, टाइम, प्लेस, नंबर, संख्या के संबंध में, फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी के संबंध में, मैनर, मैनर मतलब होता है तरीका के संबंध में, रीजन, रीजन के संबंध में, फिर अफर्मेशन या निगेशन मतलब सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ में। आगे है इंट्रोगेशन मतलब प्रश्नवाचक के संबंध में। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है रिलेशन के संबंध में। किसके संबंध में? रिलेशन। देखो ये जो है टाइम, इसका मतलब होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सी एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। प्लेस का मतलब होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब ऐसी एडवर्ब जो प्लेस की क्या करती है? विशेषता बताती है या प्लेस के बारे में बताती है। नंबर, इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी। क्वांटिटी से क्या मतलब है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। मैनर से मतलब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या है? ये जितने भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सब इसके टाइप्स हैं। क्या है? टाइप्स मतलब प्रकार हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से क्रिया विशेषण के उपयोग होते हैं वो समझ रहे हैं हम। रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ में किस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन कहलाते हैं। इंट्रोगेशन मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या कहेंगे इनको? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और रिलेशन मतलब
रिलेटिव एडवर्ब, क्या कहेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। देखिए जो ये एडवर्ब होती है, क्रिया विशेषण होती है, इसके 9 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 9 टाइप्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन। अफर्मेशन मतलब वही है जैसे टेंस में हमने पढ़ा था, अफर्मेटिव वाक्य मतलब सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव वाक्य मतलब नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब मतलब ऐसे शब्द जो जिससे वाक्य इंट्रोगेटिव बनते हैं, और रिलेटिव एडवर्ब ऐसे शब्द जिससे दो वाक्यों में आपस में रिलेशन होते हैं। तो ये जो 9 जो टाइप हैं, ये 9 टाइप किसके हैं? एडवर्ब के हैं। मतलब जो एडवर्ब होती है उसके 9 टाइप से उसके यूजेज हैं। मतलब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी जो बताने वाले जो शब्द हैं वो 9 टाइप से उसके उनके यूज किए जाते हैं। कितने टाइप से यूज किए जाते हैं? 9 टाइप से यूज किए जाते हैं। तो इनमें से सबसे फर्स्ट में हम आज पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो एडवर्ब है, अभी हमने देखी टाइम के बारे में, क्या शो करती है? टाइम शो करती है। तो हम उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। हम इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको हिंदी में हम कहेंगे समय सूचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? समय सूचक क्रिया विशेषण। मतलब ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जो क्या बताते हैं? समय बताते हैं। सेंटेंस में क्या बताते हैं? समय बताते हैं। मतलब टाइम शो करने वाला शब्द उस सेंटेंस में इंक्लूड होता है। क्या होता है? टाइम शो करने वाला जो शब्द है उस सेंटेंस में इंक्लूड होता है। इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं, क्या होती है? वे शब्द जो टाइम व्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना। वे शब्द जो सेंटेंस में टाइम व्यक्त करते हैं, टाइम शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स सेंटेंस देखिए, आई टॉट एडजेक्टिव्स यस्टरडे। क्या लिखा है? आई टॉट एडजेक्टिव्स यस्टरडे। मतलब मैंने जो एडजेक्टिव है वो कब पढ़ाए हैं? यस्टरडे। आई टॉट एडजेक्टिव्स यस्टरडे। यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई टॉट यू एडजेक्टिव्स यस्टरडे। मैंने तुम्हें कल एडजेक्टिव पढ़ाए थे। देखिए ये जो टॉट वर्ब है जिसको पढ़ाना कहते हैं, इसका टाइम बताया है कि पढ़ाने का काम कब हुआ है? यस्टरडे हुआ है। कब हुआ है? यस्टरडे। तो ये जो यस्टरडे जो है जिसको हम बीता हुआ कल कहते हैं, ये यस्टरडे किसी भी सेंटेंस में आता है और आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, मतलब इस सेंटेंस में ये जो पार्ट है इसका क्या रोल है, तो आप बताएंगे कि ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये किसका एडवर्ब है? ये टॉट जो वर्ब है उसका एडवर्ब है। एक और सेंटेंस देखिए, संजना गोज टू स्कूल डेली। क्या लिखा है? संजना गोज टू स्कूल डेली। संजना जो है वो कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। कब जाती है? डेली जाती है। तो देखो ये जो वर्ब है, इस सेंटेंस में जो वर्ब आई है गो, ये जो गो वर्ब है इसकी विशेषता बताई गई है कि वो जो गो करती है वो कब करती है? डेली करती है। कब करती है? डेली। मतलब ये जो टाइम है, किसी भी सेंटेंस में जो टाइम पूछा जाएगा, मतलब ये वेन का जवाब मिलता है इससे। इस सेंटेंस में WHEN वेन का मतलब होता है कब। अगर किसी सेंटेंस में इस प्रश्न का जवाब मिलता है कि आई टॉट यू एडजेक्टिव यस्टरडे, तो इसका मतलब है मैंने कल तुम्हें एडजेक्टिव पढ़ाए थे। अब इसका जवाब कैसे मिलेगा? मैंने तुम्हें एडजेक्टिव कब पढ़ाए थे? मैंने तुम्हें एडजेक्टिव कब पढ़ाए थे। मतलब वेन जो है उसका आंसर किससे मिलता है? एडवर्ब ऑफ टाइम से मिलता है। संजना गोज़ टू स्कूल, संजना स्कूल कब जाती है? तो इसका आंसर क्या है? डेली जाती है। संजना गोज़ टू स्कूल डेली। तो ये जो गोज़ जो वर्ब है और इसके लिए जो डेली जो शब्द आया है
ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। थर्ड सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्ड लेट। क्या सेंटेंस लिखा है, द ट्रेन अराइव्ड लेट। ट्रेन जो है वो पहुंची, कब पहुंची, लेट मतलब देरी से। तो इस सेंटेंस में जो लेट जो वर्ड है, ये लेट क्या बताया, देरी से, ये टाइम बता रहा है देरी से। तो अराइव्ड जो वर्ब है उसकी क्वालिटी बताइए, मतलब उसकी विशेषता बताइए कि ट्रेन जो पहुंची वो कब पहुंची, तो लेट पहुंची। कब पहुंची, लेट पहुंची। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, इन तीनों सेंटेंसेज में जो वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताई है, वो शब्द जो आया है वो टाइम शो कर रहा है। और टाइम शो करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो टाइम शो करते हैं वो टाइम शो करने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। मतलब उस सेंटेंस में वो क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। तो देखिए आज की क्लास हम यही ख़त्म करेंगे। आज की क्लास में हमने एडवर्ब टॉपिक स्टार्ट किया है। एडवर्ब की जो परिभाषा होती है वो हमने समझी है, इसका मीनिंग क्या होता है। एडवर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में हम एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका मैंने आपको पूरा मीनिंग, कंप्लीटली मीनिंग बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि एडवर्ब जो शब्द है वो कैसे बना है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवर्ब जो शब्द है वो कैसे बना है। तो आप एक बार और समझ लीजिए कि ये जो एड है, इस एड का मतलब तो है एडजेक्टिव। ये जो एड है, इस एड का मतलब क्या है, एडजेक्टिव। और ये जो वर्ब है, इस वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब है। मतलब ऐसे शब्द जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। पर यहाँ पर हम तीनों चीज़ें शामिल करेंगे कि ऐसे शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। फिर हमने देखा एडवर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, उसके 9 टाइप होते हैं। मैंने प्रत्येक को भी लिखा। टाइम बताने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड जो आते हैं, और रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, और रिलेटिव एडवर्ब। ये 9 टाइप के जो एडवर्ब हैं वो उसके टाइप्स होते हैं। तो आज की क्लास को हम यही पूरा करते हैं। कल की क्लास में इसके जो नेक्स्ट टाइप हैं उसको हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास को पूरा करते हैं। सभी से मेरा फिर वही निवेदन है, सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको इसको शेयर करें। ओके, गुड बाय, थैंक यू।